अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान और आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है, ये जो लिस्ट आई है हमारी इंटरव्यू की विद इंटरव्यू वाली 6 से 12 की, उसके बारे में जो कन्फ्यूजन्स है उसके बारे में है। और ये कन्फ्यूजन्स हमको ही नहीं, ओवरऑल महाराष्ट्र में जिनको भी ये जो ऑप्शंस आए थे या जो विद इंटरव्यू के लिस्ट के बाद जो उनके साथ हुआ है वो हर मीडियम वाले के साथ हुआ है। तो हमारे जो उर्दू मीडियम है इनमें कुछ खास कन्फ्यूजन्स है, तो वो कन्फ्यूजन को लेके मेरा आज का जो वीडियो है, तो शुरुआत करेंगे इसमें सबसे पहले कन्फ्यूजन की कि उर्दू मीडियम की जो जगह थी विद इंटरव्यू में वो उसका क्या पोजीशन थी उस वक्त। तो विद इंटरव्यू की मैं अगर बात करूं उर्दू मीडियम की, तो टोटल वैकेंसीज में से उर्दू मीडियम की 9, 10 और 11, 12 की अगर मैं बात करूं तो वो 5% के आसपास मेरी नज़र में जहां तक मैंने देखा हूं, नियर अबाउट 5% या 3% थी उनकी, जिसमें से कुछ परसेंट चली गई विदाउट इंटरव्यू में 9 से 12 की उर्दू मीडियम की जगह। अब आती है बात विद इंटरव्यू की। तो विद इंटरव्यू के उस वक्त में जो भी ऑप्शन आए थे होंगे उर्दू मीडियम के, या फिर ऐसा कैंडिडेट जो बीएससी मैथ है या जो एमए इन इंग्लिश है, जैसा कि मुझे जो है मराठी मीडियम के विद इंटरव्यू के भी उस वक्त में ऑप्शन आए थे। तो जो इंग्लिश होता है या जो मैथ्स होता है, जहां पर इंग्लिश में या सेमी इंग्लिश में मैथ्स पढ़ाना होता है 9 to 12 में, तो जरूरी नहीं है कि हमको उर्दू के ही ऑप्शन आएंगे। लेकिन जब जो भी ऑप्शन आए थे होंगे हमको, तो उर्दू मीडियम वालों को जो भी ऑप्शन आए थे उसमें से ज्यादातर जो 9-10 पर विद इंटरव्यू में जो जलगांव जामोद विदर्भा का जो इलाका है वहां की एक संस्था के आए थे, और तकरीबन मुझे भी वो आया था, और टोटल उर्दू मीडियम वाले को वो एक जो ऑप्शन था वो आया था। लेकिन मसला क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्या है कि हमको जैसा अब जो बता रहा है कि एज पर यू और जो एज पर मेरिट यू जो है कि आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है, एज पर मेरिट आपको ये जो वैकेंसी के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो 1 को 10 का जो रेशो है, जो निस्बत है उसके हिसाब से, मिसाल के तौर पे अगर वो 100 वाले को या 120 वाले को पहले नंबर पे रखा, जैसा उनकी लिस्ट में पोर्टल ने उनको टैट के मार्क में से 120 वाले को पहला नंबर, उसके बाद में 115, उतरती तरतीब में अगर आपको मार्क है 98 और वो 100 पर जाकर जो है उतरती तरतीब में 10 कैंडिडेट क्लोज हो गए, तो उनके रूल के हिसाब से, टैट के मार्क के हिसाब से, सॉफ्टवेयर के रूल के हिसाब से वो 10 कैंडिडेट के अंदर आप उस संस्था पे नहीं बैठे, जो वो संस्था होंगी उस पर नहीं बैठे। लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता, ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक का, लिस्ट आने के बाद का, ये मैं बता रहा हूं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसने आपको कंपटीशन के बाहर कर दिया होगा। हो सकता है कल 3 तारीख से जो प्रोसेस शुरू हुई वो 15 अक्टूबर तक चलने वाली है, ये बात जहन में रखो। आगे और कुछ लिस्ट जो है 1 को 10 के हिसाब से, जैसा जो 2000 समथिंग जो जगह आई है, तो उसके हिसाब से जो कैंडिडेट की लिस्ट आनी चाहिए थी वो 3900 की जो आई, उसके जगह आनी चाहिए 20,620 तकरीबन स्टूडेंट्स की 2062 जगहों के लिए, तो वो नहीं आई। इसका मतलब कि पहले कुछ आई है वो, जैसा कि 3, 3,500 अभी आई है, और नेक्स्ट टाइम में आपको वो हो सकता है कि उसमें से कुछ गैर हाजिर हो या फिर वहां पर कुछ वैकेंसीज अवेलेबल हो, और आपको जो है अगले लिस्ट में 15 अक्टूबर तक जो भी प्रोसेस चलेगी उस पर ये पूरी नजर रखकर आप रहिए। तो आपको जो मैसेज आ रहा है वो तो यही है कि मेरिट में आप बैठे नहीं है, उसका मतलब यही है। और इसके बाद में जो हो सकता है मिसाल के तौर पे कि वो और कोई लिस्ट आपको जो है डाले पवित्र पोर्टल पर, तो उसमें आपका नाम आ सकता है, अदरवाइज नहीं आता है, तो इसका मतलब आप आउट ऑफ कंपटीशन है। ये हम में ही नहीं, ऑल मीडियम में कंफ्यूजन है। मेरे खुद के जो दोस्त है जो बहुत करीब है, जो मराठी मीडियम के 130, 132, 131 पर उनको एक भी संस्था नहीं, एक संस्था, 2 संस्था, 3 संस्था, किसी को 135, 137 पे ओपन वाले को, कई ऐसे पहचान वाले हैं जिनको 1, 2 या एक भी संस्था नहीं आई। कंफ्यूजन ये है कि उनका जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर का सिस्टम क्या है ये ही नहीं समझ में आ रहा है हमारे तमाम जो मीडियम वालों के लिए। अब ये जो भी आई होंगी तो 10 के हिसाब से अभी दिए होंगे कुछ को, फिर अगली लिस्ट करके ऐसे 15 अक्टूबर तक चलेगा। 1 से 5 की जो जगह है वो विद इंटरव्यू में, उसका मसला कोर्ट में है, वो 385 जगह है, उर्दू मीडियम की उसमें जगह नहीं है, ये बात भी जहन में रखिए। 6 से 12 पर जिन्होंने विद इंटरव्यू में जिनको भी ऑप्शन आए होंगे
या आगे भी फ्यूचर में जो साइंस वाले ने, उर्दू वाले ने अप्लाई किया होगा उसको मराठी के भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो दीजिए, वहां पर जो भी होगा वो आगे आप फेस कीजिए। इसके अलावा जो है एक और सवाल जो है हमारे जो उर्दू मीडियम वालों में आया है कि बीएड वालों को वो चांस देंगे क्या 1 से 5 पर? तो फिलहाल तो नहीं, कोर्ट में मैटर है ये, औरंगाबाद खंडपीठ में इसकी केस चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि बीएड वाले इसके पहले जो है कभी भी 1 से 5 पर लिए नहीं गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट में एज पर एनसीटी रूल ये लागू हो चुका है पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन स्टेट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और हमारा महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो। दिल्ली में DSSB की जो एग्जाम शिक्षक भर्ती की कंडक्ट की थी एडवर्टाइजमेंट के वक्त, उनको एलिजिबल नहीं माना गया था 1 से 5 पे। कल एक हियरिंग की जो फाइनल डिसीजन आया दिल्ली कोर्ट का, मैं आपको इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि आगे चल के 100% बीएड वालों को जो है 1 से 12 के लिए एलिजिबल होने वाले हैं महाराष्ट्र में, फिलहाल नहीं है। ये कोर्ट में मैटर है और मेरे जहां तक सुनने के मुताबिक जो मेरी बात आई है मेरे कानों तक, या मैं जिस ग्रुप्स पे हूँ मराठी मीडियम के वहां पर, कि ये जो जाने वाला है मामला एंड तक, ये 21 के, लेकिन वो एलिजिबल होने वाला है 100%। तो दिल्ली में ये कोर्ट केस जीत चुके हैं बीएड वाले, वो 1 से 12 के लिए एप्लीकेबल हो चुके हैं। जब जाहिरात आई थी, जब नहीं थे, अब उन्होंने, दिल्ली वालों ने कहा है कि जो भी बीएड वाले हैं वो 1 से 5 की जगह के लिए आप अभी भर सकते हैं, हम आपको उतना टाइम आपके लिए साइट खोल रहे हैं। यानी कि डीएड वालों के ऊपर तो ये गाज पड़ने ही वाली है, चाहे ओवरऑल इंडिया में क्यों ना हो। डीएड का वजूद धीरे धीरे खत्म हो चुका है, ऐसा समझ लो। जो भी फ्यूचर में करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड, बीए बीएड जो है कंबाइन वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वही कीजिए, अदरवाइज तो कीजिए ही नहीं। अगर कोई होगा आपका जो पीछे वाले जो छोटे भाई बहन होंगे तो उनको कराओ मत, कराए भी तो बीएससी मैथ बीएड जो होता है वैसे कराओ, अदरवाइज कोई फायदे की बात नहीं है। ये निगेटिव बात नहीं है, काम की बात है। इसके ऑप्शन में कई ऐसे टेक्निकल कोर्सेस है जिससे हमारे भाइयों बहनों की जिंदगी संवर सकती है। ये बात छोड़ दो, ये अलग हुई। दिल्ली में केस जीत चुके हैं, महाराष्ट्र में केस शुरू है। 1 से 5 पर भी अगर ये केस जीत जाते हैं, सवाल पूछने वालों ने जो पूछा है, तो उर्दू मीडियम वालों ये बात जहन में रखो कि आप 1 से 5 में भी आ जाते, इसका मतलब आपको टीईटी नहीं, टीईटी तो लगेगी। और आपको टीईटी पास क्या मालूम कि अगर आप एलिजिबल भी ऐसे 1% 2% होंगे उस केस में मेरे ख्याल से, जो 1 से 5 पे आना चाहते हैं, जिनको ब्रिज कोर्स की अट है। अगर आप आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बहुत आजाद हो गए, ये नहीं, आप आएंगे लेकिन आपसे वह शर्तिया तौर पे प्रतिज्ञा पत्र लिया जाएगा। प्रतिज्ञा पत्र यानी जो हम साइन मारते हैं जहां पर कि ये तमाम चीजें मुझे मंजूर है, शासन की जो शर्तें हैं वो लिया जाएगा। उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि ब्रिज कोर्स आपको इतने 1 साल 2 साल में ऑन ड्यूटी जो है कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। ये शर्त वो मंजूर करनी होती है। टीईटी 1 भी कंपलसरी, सीटीईटी 1 या टीईटी 1 आपको कंपलसरी रहेंगी। तो ये बात है, इसलिए महाराष्ट्र में फिलहाल 1 से 5 पर एलिजिबल नहीं है। 100% अगली शिक्षक भर्ती से एनसीटी के पूरे रूल लागू रहेंगे। बीएड वाले 1 से 12 को एलिजिबल रहेंगे। डीएड वालों के लिए ये एक मुश्किल वाली बात है। डीएड वालों का कंपटीशन फुल बढ़ने वाला है बीएड वाले 1 से 12 पर, लेकिन उनको टीईटी 1 भी होना चाहिए और ब्रिज कोर्स भी उनको ऑन ड्यूटी करना होता है। ब्रिज कोर्स ओवरऑल इंडिया में उसके कुछ ब्रांचेस है जहां पर भी होंगे, वहां से करना होता है। आसान 6 महीने का कोर्स होता है। ये तमाम जो कंफ्यूजन है ये लिस्ट को लेके विद इंटरव्यू में कंफ्यूज होइए मत। धीरे धीरे हमको उनकी जो लॉबी है वो समझ में आएंगी। पवित्र पोर्टल हो सकता है अगली लिस्ट डाले और आपका नाम आ जाए। उर्दू मीडियम वालों के लिए ना के बराबर वैकेंसीज थी, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, कई बार मैंने बोल दिया हो, आज भी बोल रहा हूँ, वैकेंसीज नहीं, 9 से 12 पर वैकेंसीज नहीं थी।